तीसरा अध्याय। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभ्यमान है। दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों को सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जटित मुकुट बंधा हुआ है। वे कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति शिशुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों का बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर ये पानी की धारा बरसा रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़ों और साथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत उनकी ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर अंगों को अपनी बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा को बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के बाहु पर पहुंचते ही तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंख किए उसने राक्षस ने शूल हाथ में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल के भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य शिशुर को भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उसी प्रकर्मी सेनापति शिशुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाली चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निशब्द कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उससे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहु युद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर ही निकाल डाला। विंध्यपाल से बासाकाल को तथा बानव से ताम्र और बंधक की मौत को घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासे उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विराट के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक को भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं का भी पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदन करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास की वायु का झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी का सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उसके वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबो
भिगोने लगा। हिलते हुए सिंगों का प्रहार से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की पर्जन वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए दैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसने पास फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बन जाने पर उसने भैंसों का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। वह उस अवस्था में जगदम्बा जो है उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई तो है वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके उसके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भीन डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया। तब भी अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादत्त ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले ही भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने तथा लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से मत हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मुद लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, अब जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाना। अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। इति महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। पार्वती पिता महादेवा दंत दयावंत चार भुजधारी माथे पे रखो है मूस की सवारी अनमन के आँख देते कोढ़न के काया वांझन के पुत्र देते निर्धन के माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूरदास शरण आए सकल की सेवा देवन के देव और पुत्र महादेव के प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ दाता जन्म सेव के वेद पास लिए हाथ में मुंडधारी ज्ञान को भंडार प्राप्त सुखेदारी दीन दादिर को शंभु पुत्र वारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें को नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राज मैया रतांबर राज रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़गे खपर धारी
खड़ग कपड़ धारी सूर्य नर मुनि जन सेवत सूर्य नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे कनक कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजते समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना नित दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज धरे मैया शोणित बीज धरे मधु कैटभ जो मारे मधु कैटभ जो मारे सुरभयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नीत करत भैरो मैया नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरे बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता तुम्हें भी हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा तारे अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूरी बाती मैया अगर कपूरी बाती श्री मार के तुम राजत श्री मार के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो भावे फल पावे दुख बिन से मन का प्रभु दुख बिन से मन का सुख संपत्ति फल आवे सुख संपत्ति फल आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम
तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, प्रभु तुम्हें पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं तुमरी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें रक्षक मेरे, प्रभु तुम्हें रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए आप भी बजा लीजिए। जय माता। हे माँ।